हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र। एक्टिव इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल पार्ट सेकंड। तो हमने राजस्थान की स्थिति, देशांतरीय विस्तार और क्षेत्रफल के बारे में पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तब सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति। पहले नंबर पर था वागड़। राजस्थान के दक्षिणी भाग को वागड़ कहा जाता है, जहाँ वागड़ी बोली बोली जाती है। इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 ज़िले शामिल हैं वागड़ प्रदेश में। और एक आते हैं बांगड़। ये अरावली के पश्चिम भाग, जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है, जिसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में है। ये बांगड़ है। दूसरे नंबर पर आते थली। मरुस्थल के ऊंचे उठे भाग को थली कहा जाता है। इसमें शामिल जिले बीकानेर, चूरू, जहाँ कोई नदी नहीं है, उसको थली क्षेत्र कहा जाता है। ये थली क्षेत्र जैसे ये ऊंचा उठ गया, फिर नीचे चलेगा, फिर ऊंचा उठ गया, फिर नीचे चलेगा। नीचे जो ये झील पाई जाती है, इसको तल्ली या प्लाया झील कहा जाता है। रेगिस्तान में जो झील पाई जाती है उसको तल्ली या प्लाया झील कहा जाता है। तल्ली पश्चिमी राजस्थान के बालको स्तूपों के मध्य भूमि को तल्ली या प्लाया कहा जाता है। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती हैं। तल्ली जैसलमेर में पाई जाती है। राठी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है। इसमें शामिल जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 3 जिले आते हैं राठी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल भी राठी कहा जाता है। और एक क्षेत्र आता है राठ या अहिरवाटी, जो कि यादव या अहिर वंश द्वारा शासित प्रदेश है, जिसका विस्तार मुख्यतः अलवर और जयपुर की कोटपुतली तहसील में है, जो कि अलवर में है। जो राठ क्षेत्र है बोलते हैं उसको, अलवर से ऊपर वाले क्षेत्र को, जिसमें बानसूर और माल या हड़ौती बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश है, जिसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन जिलों में विस्तार है इसका। इसको माल या हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। मालवा एमपी के मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के जिन जिलों में है उन्हें माल कहा जाता है। इसमें शामिल प्रतापगढ़ और झालावाड़ है। इसको माल कहा जाता है इन 2 जिलों को। शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश, जिसमें चूरू, सीकर व झुंझुनू जिले शामिल हैं। और एक आता है तोरावाटी। कांतली नदी के अफा क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। इसमें सीकर और झुंझुनू है तोरावाटी में। तोरावाटी में सीकर और झुंझुनू जिले हैं। मरु अरावली के पश्चिम का शुष्क
और मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है, मरु कहा जाता है। और मेरु अरावली को कहा जाता है, जो कि राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, इसको मेरु कहा जाता है। मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है, जिसका गठन 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर और दौसा एवं करौली को मिलाकर किया गया है। मत्स्य संघ शब्द के मुंशी द्वारा दिया गया है, क्योंकि मत्स्य संघ की राजधानी बैराठ जयपुर को बनाया गया था। मत्स्य ऐतिहासिक जनपद में अलवर के दक्षिणी पश्चिम भाग को मत्स्य कहा जाता था, जिसकी राजधानी बैराठ जयपुर में स्थित है। परिवर्तित नाम बैराठ का विराटनगर है। ये राजस्थान का नक्शा है। यहाँ कुरु की तो इंद्रप्रस्थ, बैराठ ABCD सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मेवात अलवर भरतपुर जिले को कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में मेव जाति आधिपत्य है। मतलब मेव जाति सबसे ज़्यादा अलवर और भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। यह मुख्यतः भील जनजाति का क्षेत्र निवास स्थान है। यह भील जनजाति का निवास स्थान है। बीड़ शेखावाटी के झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। मतलब चारा या गोचर भूमि को बीड़ कहा जाता है। बीहड़ या डांग क्षेत्र चंबल नदी के क्षेत्र में अवनालिका पर्दन के कारण भूमि ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, उसे बीड़ कहा जाता है। बीहड़ इसमें शामिल जिलों में 3 जिले प्रमुख हैं: करौली, CDS धौलपुर, स्वामीमाधोपुर। करौली, धौलपुर, स्वामीमाधोपुर बीहड़ क्षेत्र में शामिल है। भोराठ उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी, विरासकुंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य के पठारी भाग को भोराठ कहा जाता है। यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। बहुमठ उदयपुर का दक्षिणी भाग, जो मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र बहुमठ कहलाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। ब्रजनगर झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम ब्रजनगर है। और ब्रजनगर राजस्थान के भरतपुर जिले को कहा जाता है, मुख्यतः यूपी से संलग्न लगता हुआ है। मारवाड़
पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है, जहाँ मुख्यतः मारवाड़ी बोली बोली जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग में है। मेवाड़ ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, मेदपाट या प्रागवाट कहा जाता था। मेरवाड़ा राजस्थान में मेरवाड़ा क्षेत्र मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य स्थित क्षेत्र, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर व आंशिक रूप से राजसमंद में शामिल है। एकीकरण के अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को इसे राजस्थान में मिलाया गया। यह राजस्थान का मानचित्र है। इसमें निम्न क्षेत्रों को उपनामों को दर्शाया गया है, जैसे गंगानगर को योध्या क्षेत्र, शेखावाटी में भाई साहब चूरू, झुंझुनू, सीकर 3 जिले आते हैं। ढूंढाड़ में दौसा, जयपुर, टोंक 3 जिले आते हैं। सूरसैन में भरतपुर, दौसा, धौलपुर और सवाई माधोपुर ये आते हैं। और डांग में 3 क्षेत्र आते हैं। ये बीहड़ में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये माल क्षेत्र है। और बांगड़ में डोंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। और चंद्रावती सिरोही को चंद्रावती उपनाम है। जवालीपुर जालौर का, गुर्जरात्रा पाली को कहा जाता है। मालानी बाड़मेर को, क्योंकि मालानी नस्ल की भेड़ पाई जाती है, इस कारण इसको मालानी कहा जाता है। मंड या वल जैसलमेर को कहा जाता है। मंड या वल। सपाद लक्ष्य अजमेर को सपाद लक्ष्य कहा जाता है। आई छतरपुर नागौर को कहा जाता है। जंगल प्रदेश बीकानेर को कहा जाता है। योध्या क्षेत्र राजस्थान के उत्तरी भाग को कहा जाता है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ शामिल हैं। जंगल बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग को कहा जाता है, जहाँ मुख्यतः कंटीली वनस्पति पाई जाती है। इसकी राजधानी आई छतरपुर नागौर थी। आई छतरपुर, जिसे नागौर का पुराना नाम है, ऐतिहासिक काल में नागौर को कहा जाता है। जंगल की राजधानी थी। सपाद लक्ष्य ऐतिहासिक काल में अजमेर को कहा जाता था सपाद लक्ष्य, जहाँ चौहानों ने शासन किया था। ढूंढ नदी के कारण मुख्यतः जयपुर और दौसा टोंक क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है, जो कि मीणा पर शासन किया था। सूरसैन ऐतिहासिक जनपद काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को सूरसैन कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले भरतपुर, करौली और धौलपुर ये 3 जिले। इसकी राजधानी थी मथुरा थी। सूरसैन की राजधानी मथुरा थी। भीनमाल ये जालौर में स्थित है, जिसे चीनी यात्री हेंगसांग द्वारा अपनी पुस्तक सी यूकी में पीलो भालो लिखा गया। ABCD मत्स्य संघ, BCD
सूरसेन। सी डी डांग बिहार क्षेत्र। ए बी मेवात। अब मैं इनका एक एक अर्थ आपको समझाता हूँ। ABCD का अलवर, भरतपुर, करौली और दौसा, ये तो मत्स्य संघ से संबंधित है। भरतपुर, करौली और धौलपुर सूरसेन। करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर बिहार डांग क्षेत्र। अलवर और भरतपुर मेवात से संबंधित है। हाय हाय। ऐतिहासिक काल में कोटा व बूंदी को हायाय क्षेत्र हायाय कहा जाता था। शिवी या किवी जनपद की राजधानी चित्तौड़गढ़। उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को कहा जाता था, जिसकी राजधानी नगरी या मध्यमिका थी। किवी या सीवी की राजधानी मध्यमिका थी। चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम है चंद्रावती, जहाँ से भूकंपरोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जबालीपुर जबाली ऋषि की भूमि, जिसे वर्तमान जालोर कहा जाता है। इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, इस कारण इसका नाम जबालीपुर रखा गया। मालानी। प्राचीन समय में बाड़मेर को मालानी कहा जाता था। मांड पश्चिम राजस्थान में मांड गायिका के क्षेत्र को मांड कहा जाता था, जिसके चारों ओर का क्षेत्र जैसलमेर में वल के नाम से जाना जाता था। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।